गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहां शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस की कार्यकर्ता हिमानी नरवल की हत्या की, जो कि एक राजनीतिक रंग ले गई थी और रोहतक पुलिस ने उसे 36 घंटे में सुलझा लिया। हरियाणा पुलिस की आमतौर पर आलोचना होती रहती है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 36 घंटे में ही हिमानी नरवल की हत्या के मामले को सुलझा लिया, रोहतक पुलिस बधाई की पात्र है। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी, दुकान या अपना झज्जर के अंदर, वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया और रात को फिर इसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सबको साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी। रोहतक रेंज के एडिशनल डीजीपी के राव ने पत्रकारों को बताया कि ये हत्या उनका हत्यारा जो था उसका आना जाना था, उसकी एंट्री मर्जी से हुई थी, वहां पर झगड़ा हो गया, फिर उसने चार्जर से उसकी हत्या कर दी। बता दें कि हिमानी नरवल कांग्रेस की उभरती हुई कार्यकर्ता थी, नेता थी। जब पिछले दिनों कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हरियाणा में आए थे भारत जोड़ो यात्रा पर, तब वो हरियाणवी पोशाक में उनके साथ यात्रा में शामिल हुई थी। राहुल गांधी के बड़ा करीब आ गए थे। उनकी हत्या के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया था कि हरियाणा में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया है। उन्होंने रोहतक के एसपी ब्रजानिया साहब से बात की, तभी एसआईटी का गठित कर दिया गया और उनका पोस्टमार्टम हुआ सिविल अस्पताल रोहतक में। उनकी माता ने शव देने से इनकार कर दिया कि जब तक कातिल नहीं पकड़े जाते तब तक हम शव नहीं लगे। सारा मामला पॉलिटिकल देने लगा था। हिमानी की माता ने आरोप भी लगाया था कि क्योंकि उभरती हुई नेता थी, इसलिए कांग्रेस के किसी नेता ने, अंदरूनी नेता ने रंजिश के चलते उसकी हत्या करा है। ये रोहतक पुलिस को इस बात का श्रेय जाता है, एसपी साहब ब्रजानिया साहब, आईजी साहब, एडिशनल डीजीपी राव साहब के 36 घंटे के अंदर उन्होंने इस मामले को सुलझा लिया कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। हत्या करने वाले के और हिमानी की आपसी दोस्ती थी, आना जाना था, उस दिन भी हो गया था, धक्के से नहीं गया था। वहां पर किसी बात पर उनका झगड़ा हो गया, लेन देन पे हुआ या क्या हुआ, वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा सामने। और वहीं उसने उसकी चार्जर से, मोबाइल के चार्जर से हत्या कर दी और फिर उसका जो सामान वगैरह लैपटॉप लेकर ऑटो में बैठकर सूटकेस में उसको भर दिया और सांपला डंप कर दिया। बड़ा ही ब्लाइंड केस था, पुलिस की किरकिरी हो रही थी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने, रोहतक पुलिस ने, मैं फिर कहूंगा, बधाई के पात्र हैं एसपी ब्रजानिया साहब और एडिशनल डीजीपी रोहतक रेंज के राव साहब, जिन्हें इस मामले को सुलझा लिया। नमस्कार।